हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग यार। आज मुझे उम्मीद है आप लोगों ने साइंस का काम काफ़ी कर दिया होगा। तो अब हम एक बार फिर से इंग्लिश की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे कुछ लेसन छूट गए हैं क्योंकि 2 किताबें हैं। तो अब हमारी शकल पर लेसन नंबर 4 पे चालू करते हैं। बीच में कुछ छूटेगा भी तो हम फिर आकर के देख लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास लेसन नंबर 4 है। तो जैसा कि सभी को पता है, पार्ट नंबर हमारा था इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला के नाम से हमारे पास लेसन नंबर 4 है। तो आप इसको अब यहाँ से आगे देखेंगे, ये देखो, ठीक है। तो लेसन नंबर 4 एंड इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। तो यहाँ पर देखो, ये एक लड़की ऐसी थी कि हमारे देश की लड़की थी, करनाल हरियाणा की रहने वाली एक लड़की। और पहली बार कोई लड़की जो है अमेरिका के अंदर जाती है, और अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा जो स्पेस सेंटर है, नासा कहते हैं उसको, ठीक है। तो वहाँ जा करके वो सबसे पहले जो है हवाई मतलब जो है एरोस्पेस को चलाती है, ऊपर जाती है वापस। लेकिन सबसे बड़ी दुर्घटना ये थी कि वो वापस आते समय उसकी मृत्यु हो जाती है, एरोस्पेस क्रैश हो जाता है। तो उसकी कहानी आज हमारे आप लोगों के सामने यहाँ पर दी गई है कि एक गरीब की लड़की, एक गांव की लड़की, एक हमारे देश की लड़की कितनी शिखर पर पहुंच गई थी। वो तो अलग बात है कि वो वापस आकर के उसको वापस से आते समय कुछ टेक्निकल अड़चन की वजह से उसका, लेकिन उसमें उसका कोई दोष नहीं था। लेकिन एक सामान्य गांव की, शहर की, और एक हरियाणा जैसे टिपिकल राज्य में पढ़ने वाली लड़की, और आगे जाकर के इतने बड़े नाम कमाती है कल्पना चावला। तो उसकी स्टोरी, उसकी कहानी आप लोगों के सिलेबस में दी गई है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको कहानी को समझना है। इसमें कैसे वो एक गांव की लड़की कैसे पहुंची, कितनी मेहनत करके वहां तक पहुंची। और आज भी अमेरिका के अंदर अभी 19-20 वर्ष बाद जो है अमेरिका, 20 वर्ष पहले की कहानी है, और 20 वर्ष बाद जो है आज अमेरिका एक और शटल यान जो है अंतरिक्ष में भेज रहा है, और उसका नाम ही कल्पना चावला के नाम से डाला जा रहा है। तो कल्पना चावला के नाम से ही जो है अब वो जहाज जाएगा ऊपर, एरोस्पेस। तो वो रॉकेट लॉन्चर जो जो गया जाएगा वो उस कल्पना चावला के नाम से जाएगा। तुमने अखबार में भी पढ़ा होगा आज की तारीख। तो इस पूरी कहानी को हम फिर से पढ़ते हैं, जरा सा देख लेंगे। बड़े ध्यान से देखना, बहुत इमोशनल है और बहुत अच्छी सी कहानी है आप लोगों के सामने सीखने लायक। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, इन 1997 1997 की बात है, एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला। इंडियन अमेरिकन इसलिए कहते हैं कि वो है तो भारतीय, लेकिन वो वहाँ बस गई थी, वहाँ रह गई थी, बहुत साल उसने वहीं रही। तो हुआ क्या कि उसका हस्बैंड जो था वहीं उसी में नौकरी करता था, तो उसने उससे शादी कर ली। तो वो उसको वहाँ की नागरिकता मिल गई। लेकिन वो इंडो अमेरिकन कहते हैं कि भारत में भी, और भारत की तो बच्ची थी वो, BSc MSc PhD इतना सारा यहाँ किया था। बाद में अमेरिका काम करने लग गई तो वहाँ उसको नागरिकता मिल गई, और इसलिए उसको इंडो अमेरिकन कहते हैं। कल्पना चावला इसका नाम था। वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अब्रॉड द US स्पेस शटल। ये एक उसका हिस्सा थी जो अमेरिकन का स्पेस अंतरिक्ष में जाने वाला जो एक शटल यान होता है, उसका एक सदस्य रही है। उसका नाम था कोलंबिया, नाम ही उसका कोलंबिया था जो शटल यान था। बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बोर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस। वो पहली भारतीय लड़की थी जो भारत में पैदा हुई थी और स्पेस में गई थी, अंतरिक्ष में गई थी। सैडली, लेकिन दुख की बात यह है कि द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी। और जो दूसरा जो कोलंबिया का, इससे पहले भी किया था, लेकिन दूसरी बार जब कोलंबिया जब दोबारा किया था तो इसका अंत जो है बहुत ही दुखद हुआ था कह करके। तो एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला के बारे में यहाँ पढ़ा है हमने। एन स्पेस settled in space that is made for the repeated space travel, unlike a rocket for example between अर्थ एंड द स्पेस। ये स्पेस के बारे में बताया जा रहा है कि पृथ्वी से और अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक रॉकेट का प्रयोग किया जाता है, पृथ्वी से और अंतरिक्ष में जाने के लिए। तो अंतरिक्ष के स्टेशन में जाने के लिए एक रॉकेट के माध्यम से वहां पहुंचा जाता है। यूज द डिक्शनरी ऑफ टू द टास्क बिलो। डिक्शनरी का प्रयोग करके हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रलाइज सिटीजन स्पेस, अंतरिक्ष क्या है, ये फ्रंटियर्स स्पेस क्या है, अब्रॉड क्या है, इन द, तो ये क्रू मेंबर किसे कहते हैं। ये डिक्शनरी में आपको सब कुछ मिल जाएगा इनके बारे में। लेकिन हम बहरहाल अभी आगे पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ट्रेजिडी इन द स्पेस। अब हुआ क्या था, इस घटना के बारे में ये बताया गया था कि एक्चुअली ये घटना हुई क्या थी। तो घटना जाननी बहुत जरूरी है। इन एन
अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अंतरिक्ष की दुर्घटना थी। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, अंतरिक्ष का अमेरिका का जो स्पेस शटल था, जो यान था अंतरिक्ष में जाने वाला, वो क्या था कि कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, ये जो अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट कहते हैं अंतरिक्ष यात्री को, जो भारत में जन्मी हुई थी और अमेरिका में काम कर रही थी, और पहली बार जो एस्ट्रोनॉट के रूप में थी कल्पना चावला उसमें बैठी हुई थी, उसमें गई थी, उसके मेंबर थी, एंड 6 उसमें 6 और लोग थे। ब्रोक अपार्ट द फ्लेम्स एज इट स्ट्रीक ओवर टेक्सास टुवर्ड इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे, शनिवार की रात को जब वापस आ रहा था, ये 16 दिन के बाद जब ये वापस आ रहा था हवाई जहाज अंतरिक्ष से, तो इसमें आग लग गई। और ये जो है पूरा जो है टेक्सास एक शहर है, वहाँ पर टेक्सास शहर के अंदर जो है संडे की रात को ये 1 फरवरी को जो है 2003 की बात है ये, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, और ये पूरा भ्रष्ट हो गया था, और उसमें 6 और थे और 7वीं हमारी लड़की थी कल्पना चावला, वो भी इसके अंदर क्या हो गई, खत्म हो गई। द शटल लॉस्ट कॉन्टेक्ट नासा, नासा के द्वारा जो अंतरिक्ष केंद्र है, जैसे भारत का इसरो है, तो जैसे अमेरिका का नासा, नासा दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है, तो उसमें जो है ना शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट, उसमें जैसे वो पृथ्वी के नजदीक आ रहा था तो नासा का उससे कॉन्टैक्ट खत्म हो गया 9 बजे सुबह, 9 AM, 10:30 बजे, मतलब 9:30 बजे जो है 9 बजे उसका जो है कॉन्टैक्ट खत्म हो गया था पृथ्वी से। इट इज कम इन फॉर लैंडिंग, अब जैसे वो नजदीक पृथ्वी के नजदीक आ रहा था, जमीन में आने की कोशिश करता, तो उसका जो है 9 बजे करीब लैंडिंग हो गया था। इट वॉज फ्लाइंग एट इन द एल्टीट्यूड ऑफ 2000 फीट, 2 लाख फीट पर जो है ऊपर से ट्रेवल कर रहा था वो नीचे की तरफ बहुत तेजी से, और इसकी स्पीड थी 20,000 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 20,000 किलोमीटर की रफ्तार से नीचे की तरफ आ रहा था। When grounded control lost, और जैसे वो नजदीक पे आ रहा था उसका कंट्रोल क्या हो गया, लॉस्ट हो गया पृथ्वी से, कॉन्टैक्ट विद द शटल, और यहाँ की पृथ्वी के लोगों के उसका जो है जो कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे उसको नीचे आराम से उसको नीचे रखना था, उनको नीचे लाना था, उनका कॉन्टैक्ट अचानक फेल हो गया। कोलंबिया हैड फील्ड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी, जबकि ये 16 जनवरी को इसको अंतरिक्ष में भेजा गया था 2003 को, और फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर, कैनेडी स्पेस सेंटर जो अमेरिका के अंदर है वहां से इसको भेजा गया था फ्लोरिडा से। इट हैड स्टेड ऑन ऑर्बिट फॉर 16 डेज, ये जो अंतरिक्ष की कक्षा में 16 दिन रहा था, 16 डेज इन्होंने अंतरिक्ष की कक्षा में काटा था। एंड द 7 मेंबर्स क्रू conducted 80 experiments before it begins its downward जनवरी में जर्नी में जब वापस आ रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि 16 दिन वहां रहे, और 7 लोगों ने क्या किया कि 80 एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग कितने किए उन्होंने वहां पर 80 प्रयोग किए, और 16वां दिन जब वो वापस आ रहे थे तो आने से 16वां दिन तक उन्होंने इतने प्रयोग किए वहां पर, विच एंडेड इन द ट्रेजेडी, और जिसका अंत क्या हुआ, बहुत ही दुखद हुआ। दिस वॉज द कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट। तो इस प्रकार से जो है कोलंबिया का जो ये दुखद अंत हुआ, इसकी कहानी इसमें बताई गई है। तो अब हमारे पास इसमें 8-10 पैराग्राफ है, इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, कल्पना चावला सेड दैट सी नेवर ड्रीम्ड, कल्पना चावला कहती है कि उस सी नेवर ड्रीम्ड, यहाँ पर देखो भाई जो वर्ड मीनिंग आएगी उसको भी आपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर कहा था अनप्रेसिडेंटेड मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है तो कल्पना चावला सेड दैट सी नेवर ड्रीम्ड, ड्रीम्ड मतलब सपना, उसने कभी भी सपना नहीं देखा था एज ए चाइल्ड इन करनाल, जब करनाल में रहती थी, हरियाणा के शहर करनाल में रहती थी, उसने कभी कोई प्रकार का सपना देखा ही नहीं था। दैट सी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ, उसने कभी ये सोचा ही नहीं था, कभी कल्पना देखा कि एक दिन वो जो है स्पेस अंतरिक्ष में भी जो है पहुंच जाएगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड, तो इंजीनियर्स, उसके घर वालों ने उसको, ये बहुत अच्छी बात है कि उनके घर वालों ने अलाउ किया उसको क्या इंजीनियर बनाने के लिए। आफ्टर अटेंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द टैगोर स्कूल, टैगोर स्कूल के ग्रेजुएट करने के बाद उसने क्या किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने जो है उसको एडमिशन दिलाया, ये उनके घर वालों ने बहुत हेल्प रही। दूसरे पैराग्राफ में है आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी करने के बाद, बैचलर ऑफ साइंस कहते हैं बीएससी डिग्री की ली इसने किसमें, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग में उसने क्या किया, बीएससी की इंजीनियरिंग करी। अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, जब उसके पापा इसको नहीं चाहते थे कि वो अंतरिक्ष में इंजीनियरिंग करे, उसके पापा नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उसने जिद करके की। सी वेंट फॉर मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट, और वो जो एमएससी करने के लिए कहाँ चली गई, अमेरिका चली गई।
शी लेटर अर्न हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इसके बाद उसने क्या किया कि PhD की डिग्री ले ली, PhD डॉक्टरेट की डिग्री उसने PhD कर ली इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द। कल्पना चावला क्या थी कि अपने आप में एक फर्स्ट लेडी थी जो भारत और अमेरिकन कहते हैं उसको, वो एक ऐसी महिला थी, भारत और अमेरिकन दोनों मिक्स थी वो, क्योंकि भारत में जन्मी थी और अमेरिका की नागरिकता उसको मिल चुकी थी, तो इसलिए उसको इंडो अमेरिकन कह रहे थे। एस्ट्रोनॉट टू बी ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द एक ऐसी ये देखो इसके फिगर आप यहाँ पर अपने नेक्स्ट पेज पे देख पा रहे हो। तो 47 पेज नंबर 47 पे आप देखोगे इसको कि इनका फिगर यहाँ पर ये अंतरिक्ष में जाते समय उन्होंने फोटो खिंचाई थी। तो लॉन्च पैड ऑफ द कैप कनावरल, यहाँ पर कनावरल फ्लोरिडा से जो पहली लड़की थी जो वहाँ से लॉन्च पैड जो था वहाँ पर से इन्होंने इसको उठाया था, ये यहाँ पर एरोस्पेस यहाँ पर से गया था। एंड पार्टिसिपेट इन द सक्सेसफुल मिशन इन द स्पेस, और इसने ऐसी पहली लड़की थी जिसने जो है अपना सक्सेसफुल मिशन पूरा किया था स्पेस में। हर फैमिली फ्रॉम इंडियन चीयर्ड अलोंग विद द स्टाफ एट द कैनेडियन स्पेस सेंटर एज दे वास्ट द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। जब कोलंबिया जो मतलब जो एरोस्पेस था जो वो जब वहाँ से उठ रहा था कनेडी स्पेस सेंटर से, तो इसके गांव वाले घर वाले सब देख रहे थे, सब चीयर कर रहे थे, उसको तालियां बजा रहे थे कि अब पहली बार जब ये जमीन से उठ रहा था, ये अंतरिक्ष में जा रही थी, तो सारे गांव वाले शहर वाले सारे खड़े होकर के उसका देख रहे थे। 2003 की बात है जब ये पहली बार कोलंबिया नामक स्पेस जो है स्पेस सेंटर में जा रहा था, ये जो है जा रहा था। तो जब लिफ्ट ऑफ माने उठ रहा था, जब ये जमीन से उठ रहा था। तो पैराग्राफ नंबर 3 है, कल्पना चावला बॉर्न कर्नाटक करनाल हरियाणा, ये जो कहाँ जन्मी थी करनाल हरियाणा में, बट वाज अ ये जो रहने लगे थी पैराडाइज्ड एज US सिटीजन। उसने क्या किया था कि इसके बाद जो है ये क्या एक इसने क्या लिया था कि अमेरिकन नागरिकता प्राप्त कर ली थी इसने। इसके बाद मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरियर, उसने उसके साथ शादी कर ली। एक्चुअली अमेरिकन लड़के से शादी करने के बाद जो तो क्या था फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था जो हवाई जहाज को चलाने वाला था, वो जो है इस जीन पेरियर नाम के हैरिसन नाम के लड़के से शादी कर दी थी। इसके साथ साथ बिसाइड इसके साथ साथ बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, वो साथ में क्या था एक एस्ट्रोनॉट भी था। ठीक है, सी वॉज लाइसेंस्ड, उसको लाइसेंस मिल गया था टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन। उसको जो है ये साथ साथ में क्या कर रहे थे कि एक इंजन वाला और बहुत इंजन वाला जो है एयरप्लेन चलाने का इसको लाइसेंस भी मिल गया था। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, ये ग्लाइडर जो हवा में से जो गुब्बारे में से नीचे जो उसको चलाने का, सी प्लेन हवाई जहाज जो पानी में चलता है, जो सी प्लेन हवाई जहाज जो पानी में भी चलता है, जो उसको भी चलाने का इसको लाइसेंस मिल गया था। सी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, इसके बाद उसको जो है फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के रूप में जो है मान्यता मिल गई थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, एक पायलट के रूप में क्वालिफाई करने के बाद उसने कल्पना चावला बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज, और एक बार उसको पायलट बन गई तो उसके बाद उसने अलग चैलेंज, फिर से दूसरा चैलेंज स्वीकार किया अमेरिका के अंदर। अप्लाइंग टू नासा, इसके बाद उसने नासा में जो है एप्लीकेशन डाली अपने लिए, स्पेस शटल प्रोग्राम में उसने अपने लिए क्या किया, फिर से जो है अपने लिए एप्लीकेशन डाली वहाँ की नौकरी के लिए। सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, उसको वहाँ पर रिसर्च के लिए जो है खोजबीन के लिए रिसर्च के लिए जो है साइंटिस्ट के रूप में जो है नासा ने उसको लिया। इन 1994 में उसको एज ए साइंटिस्ट के रूप में वहाँ पर नौकरी मिल गई। सी वॉज सेलेक्टेड बाई नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और अंतरिक्ष यात्री के रूप में उसको सेलेक्ट किया गया वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, उसको 1994 में सेलेक्ट किया। एस्ट्रोनॉट माने अंतरिक्ष है ना, अंतरिक्ष विज्ञानी, अंतरिक्ष यात्री। व्हेन आस्क्ड, पैराग्राफ नंबर 4, व्हेन आस्क्ड, जब वो पूछती है व्हाट इज वॉज लाइक बीइंग अ वुमेन, उसको एक औरत के रूप में उसको क्या पसंद है, इन हर फील्ड सी रिप्लाइड, अपने कार्य के रूप में उसको क्या पसंद था, तो वो कहती है आई रियली नेवर एवर थॉट व्हाइल परस्यूइंग माई स्टडीज और गोइंग एनीथिंग एल्स दैट आई वॉज अ वुमन, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कभी कोई चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकती हूँ
मुझे लगता था कि मैं हमेशा अपनी इस मेहनत से, अपनी जीवन से मैं कुछ भी कर, एनीथिंग एल्स, मैं कुछ भी प्राप्त कर सकती हूँ। दैट आई वॉज वुमन, क्योंकि मैं मेहनती और अ पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी। मैं एक ऐसी महिला थी जो कि बहुत ही, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा करूंगी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा था कि मैं कर दूंगी, जो कि एक ऐसी जो है स्मॉल सिटी, छोटे से शहर से निकली थी और एक डिफरेंट कंट्री और एक अलग ही दुनिया से, अलग ही देश से मैं आई थी। आई प्रिटी much had my dreams like anyone else I followed। मैंने भी बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के लिए सपने देखे, जैसे कि अन्य लोग देखते हैं। एनीवन लाइक्स एल्स, अन्य लोग भी इस प्रकार के सपने देखे, मैंने भी देखे थे। एंड आई फॉलोड देम, और मैंने उसको क्या किया, उन सपनों को हमेशा पूर्ति करने की कोशिश की। एंड पीपुल हु वर अराउंड मी, लेकिन लोग जो मेरे चारों तरफ थे, जो मेरे माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार जितने भी लोग थे, पीपुल हु वर अराउंड मी, जो मेरे चारों तरफ थे, फॉर्चुनेटली, भाग्यशाली, मैं बहुत भाग्यशाली थी। और सौभाग्य से क्या होता, ऑलवेज इनकरेज्ड मी, उन सब ने मुझे क्या किया, बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, मुझे साहस बढ़ाया। एंड सेड मी एंड सेड, उन्होंने हमेशा कहा कि इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, कैरी ऑन। तुम जो प्राप्त करना चाहती हो, जो तुम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहती है, कैरी ऑन, जारी रखो, करते रहो, कोशिश करते रहो। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रहो, करते रहो, जो भी तुम अपनी जिंदगी में बनना चाहती, करना चाहती हो, वो करते रहो। ऐसा मेरे आसपास जो लोग रहते थे, परिवार वाले, माँ बाप से लेकर और मेरे ससुराल पति, जितने भी लोग थे, उन्होंने मुझे जो है आगे बढ़ने में हमेशा प्रेरणा दी। तो ये मेरा सौभाग्यशाली था। तो आज हम इतना ही इस पार्ट को करते हैं। मेरे को लगता है कि हम एक और पार्ट जो है कल इसको फिनिश करेंगे पढ़ने वाला, तो इस पेपर बात करेंगे। ओके बाय।